नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चोरी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 2 जून की प्रमुख हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। अगली न्यूज इकोनॉमी सेक्शन की है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। ब्याज दर में तीसरी बार 0.25% कटौती कर सकता है आरबीआई। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति 4 जून को अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर विचार विमर्श शुरू करेगी, तब वही डिसीजन लेगी। अगली न्यूज आप देख सकते हैं, करप्शन का मामला है। मनरेगा घोटाले में गुजरात के मंत्री का बेटा गिरफ्तार किया गया, इसको पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सीडीएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध को लेकर चेताया है, कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है आंतरिक सुरक्षा के समक्ष। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज के संपादकीय पृष्ठ पर नजर डालें तो आज के फेमस कोटेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन का नोट कर सकते हैं। मुझे बताओ, मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ, मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा, इसको नोट कर सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पे इस लेख को पढ़ सकते हैं। विकसित भारत की राह और युवा शक्ति के ऊपर पूरा लेख है। प्रधानमंत्री ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत की संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है बल्कि आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या के विकास का संकेत भी देते हैं। चूंकि युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की सहायता से भारत शीघ्र ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पे एनवायरनमेंट सेक्शन की है जो गंगा के किनारे को हरा भरा बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं 5 राज्य। देहरादून स्थित एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में कहा कि गंगा नदी के लिए तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों को गंगा के किनारे विकसित करने का काम दिया गया था। इन 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इस लेख को पढ़िएगा। इकोनॉमी सेक्शन की है और आईआर सेक्शन दोनों की है। सिंगापुर से $15 अरब का एफडीआई आया है। 7 वर्ष से बना हुआ है सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स भारत के लिए। 2024-25 में कुल फ्लो में सिंगापुर का योगदान लगभग 19% था। 18-19 से सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। इससे पहले 2017-18 में भारत ने मॉरिशस से सबसे बड़ा एफडीआई निवेश आकर्षित किया था, इसको पढ़िएगा। जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज पढ़ सकते हैं। डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत कृषि निवेश सुविधा के मुद्दे को उठाएगा। अगली मीटिंग 3 जून को होने वाली है। ये न्यूज आप देख सकते हैं आईआर सेक्शन की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो। शहरों में ढांचागत विस्तार के लिए एडीबी देगा $10 अरब। आप देख सकते हैं मसातो को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हुए। तो साथियों, आज का चोरी शॉर्ट्स अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में दोपहर 3 बजे। धन्यवाद।